हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपक मेहता बैक अगेन। और जैसा आप जानते हैं कि मेरा पैशन स्टॉक्स है और करीबन 30 साल से मैं ये मार्केट में हूँ, ट्राइंग टू आइडेंटिफाई गुड क्वालिटी स्टॉक्स एंड सेक्टर्स इन्वेस्टर्स को निवेश करने के लिए। और आज एक नया स्टॉक हम लेके आए हमारे सीरीज़ के अंदर, पैसा मेकर सीरीज़ के लिए। और ये स्टॉक का नाम है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। आप जानते ही हैं कि हमारा व्यू माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पर बहुत ही पॉजिटिव है और हमने पहले भी इसी सीरीज़ में एक कंपनी रेकमेंड की थी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी हद तक उनका एक्सपोजर था। और आज भी हम एक कंपनी जो रेकमेंड करना चाहते हैं, एक शेयर है, वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। ये इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और करीबन 17% उसका मार्केट शेयर है पूरा एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में। और 23,000 करोड़ के आसपास उनका कॉर्पस है, 16 स्टेट्स में उनकी प्रेजेंस है और करीबन 50 लाख उनके क्लाइंट्स है। ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एनबीएफसी है वो छोटे छोटे लोन देती है, 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक, और उनका वीकली रीपेमेंट रहता है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है इज इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन, क्योंकि कोई सिक्योरिटी वैसे रहती नहीं है। दे आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन द फेथ ऑफ द बोरोवर टू रिटर्न द मनी। और ये सबसे बड़ी कला है, ये सबसे बड़ी आई वुड से स्ट्रेंथ है एक अच्छी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए, कि कैसे वो कलेक्ट कर पाती है अपने लोन्स। और इस इन दैट कॉन्टेक्स्ट क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। कई सारे क्राइसिस आए हैं, डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद वी हैड दी कोविड-19 क्राइसिस, और कई सारे पॉलिटिकल अपहीवल्स भी आए हैं, जिसकी वजह से रीपेमेंट ऑफ लोन्स थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हैज़ बीन एबल टू मैनेज ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स वेरी वेल। और आज की तारीख में उनके जो एनपीएस है वो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू ज़ीरो है। एक और अच्छी बात माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की और क्रेडिट एक्सेस की ये है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट दे अर्न ऑन द लोन्स एंड द इंटरेस्ट रेट दे पे टू द बैंक्स एंड द डिपॉजिटर्स, इज 13%। आप सोच सकते हो 13% उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहता है, जिसकी वजह से कोई भी बैड लोन्स आती है तो दे कैन ईजिली कवर इट फ्रॉम द नेट इंटरेस्ट इनकम विच दे अर्न। और इसकी वजह से जो उनका रिटर्न ऑन इक्विटी रहती है, दैट इज इन द 20s, 23-24 के आसपास। मेरे ख्याल से ये ज़रूर एक अच्छा पैसा मेकर स्टॉक बन सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, एक रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए आपको अपना खुद रिसर्च करना चाहिए। एक सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर कोई भी एनबीएफसी में यही रहती है कि लोन्स वापस नहीं आए, या बैड लोन्स बन जाए, या एनपीए बढ़ जाए। दैट्स द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर इन एनी एनबीएफसी, and that is true for Credit Access Grameen as well. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.